नमस्ते बच्चों, भौतिक विज्ञान की कक्षा 11 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने निम्न दो बलों के बारे में अध्ययन किया था। एक था आपका गुरुत्वीय बल और दूसरा था हमारा वैद्युत बल। गुरुत्वीय बल किन पिंडों के बीच में लगता है, गुरुत्वीय बल का कारण क्या है, पिंड का द्रव्यमान, इसका गणितीय मान कितना है, इसकी प्रकृति कैसी है, इन सब बातों का हमने एक एक करके अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तीसरे बल की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रबल अथवा नाभिकीय। प्रकृति में पाए जाने वाला तीसरा मूल बल है प्रबल अथवा नाभिकीय बल। देखिए, हम लोगों ने गुरुत्वीय बल पढ़ा और वैद्युत बल पढ़ा। गुरुत्वीय बल का कंसेप्ट आपका यह है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी दो पिंड जिनमें द्रव्यमान है, एक M1 और एक M2, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लगने वाला गुरुत्वीय आकर्षण बल F बराबर होता है G M1 × M2 अपॉन r², जहां M1 और M2 पिंडों के द्रव्यमान है, अर्थात गुरुत्वीय बल का कारण पिंडों का द्रव्यमान है। ठीक इसी प्रकार जब हम वैद्युत बल की बात करते हैं तो वैद्युत बल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके मध्य लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बराबर लिखा था आप लोगों ने के Q1 Q2 r², जहां Q1 और Q2 इन आवेशों के परिमाण हैं। यह भी हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत बल है इसकी प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की है। यहां हमने स्पष्ट किया था कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, चाहे दोनों धनात्मक आवेश हैं और चाहे दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, तो यह बल प्रतिकर्षण प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है प्रतिकर्षण प्रकार। जबकि अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो यह बल आकर्षण प्रकार का होता है। वैद्युत बल के बारे में आप लोगों ने यह समझा था कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकार की है। आकर्षण बल विपरीत प्रकृति के आवेशों में है और प्रतिकर्षण बल समान प्रकृति के आवेशों में है। यह भी हमने समझा था कि वैद्युत जो बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में प्रबल है, गुरुत्वीय बल की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे जैसे भौतिक विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए और हमें परमाणु की संरचना का अध्ययन किया, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूं मैं। परमाणु संरचना का जब हमने अध्ययन किया और ये बताया कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो नाभिक है। परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वह नाभिक है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा उसमें कि नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, धनावेशित प्रोटॉन और दूसरे प्रकार के कण हैं उदासीन न्यूट्रॉन। ये नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं। ये भी हमने पढ़ा कि नाभिक का जो आकार है, जो नाभिक की त्रिज्या है, वो 10⁻⁻15 मीटर के क्रम की होती है। नाभिक की जो त्रिज्या है r, जिसे आप रेडियस कह रहे हैं r, वह 10⁻⁻15 मीटर के क्रम की होती है, अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती है। अब वैद्युत बल की अवधारणा को अगर हम पढ़ते हैं तो वैद्युत बल के अनुसार तो नाभिक में जो धनावेशित प्रकृति के प्रोटॉन पाए जाते हैं जो कितने छोटे आकार में है, तो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसी स्थिति में नाभिक में अगर दो प्रोटॉन कम से कम हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, और चूंकि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा भी होती है तो प्रत्येक प्रोटॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होना चाहिए। वैद्युत बल की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक प्रोटॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होना चाहिए, और जब प्रतिकर्षित होगा तो एक दूसरे से दूर हटना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाभिक है वो अस्थायी होना चाहिए। नाभिक कैसा होना चाहिए, अस्थायी। क्लियर है बात? किस अवधारणा के अनुसार है ये बात है वैद्युत बल की अवधारणा के अनुसार
नाभिक में अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और नाभिक क्या होना चाहिए, अस्थायी। किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि नाभिक स्थायी है। विभिन्न तत्वों के स्थायित्व की व्याख्या परमाणु संरचना में नाभिक के स्थायित्व से की जाती है। तो नाभिक क्या है, स्थायी है। तो नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है, नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि नाभिक में इन न्यूक्लियोनों के मध्य, जिन्हें हम संयुक्त रूप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह रहे हैं, इन न्यूक्लियोनों के मध्य एक अतिरिक्त बल और लगना चाहिए। नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है कि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनके मध्य आपस में एक आकर्षण बल लगना चाहिए, और इस आकर्षण बल की जो ताकत है वह इस वैद्युत बल से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल एक तो ये लग रहा है जो नाभिक को अस्थायी बना रहा है। हम कह रहे हैं कि नाभिक स्थायी है, तो नाभिकीय कणों के मध्य नाभिकीय आकर्षण बल लगना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। किन किन के बीच में लगेगा, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। नाभिकीय कणों के बीच में लगना है, तो नाभिकीय कण क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यह जो आकर्षण बल है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाला बल जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, उस बल का नाम है नाभिकीय बल। ध्यान देंगे, नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाला बल जो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है वह नाभिकीय बल कहलाता है। इसका दूसरा नाम है प्रबल। प्रबल क्यों कहा गया है, क्योंकि यह बल वैद्युत बल की तुलना में ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, वैद्युत बल की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए इस बल की विशेषताएं क्या है, नाभिकीय बल की विशेषताएं। एक तो नाभिकीय बल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य भी लगता है। तो नाभिकीय बल के बारे में आप 3-4 बातें कहेंगे, जो मैं 4 पॉइंट्स के आधार पर अध्ययन कर रहा था। प्रकृति, दूसरा परास, तीसरी निर्भरता, और चौथी सामर्थ्य। ये 4 पॉइंट्स मैंने बलों के अध्ययन के लिए लिखे थे। यहां मैंने लिखा था गुरुत्वीय बल, दूसरा बल मैंने लिखा था वैद्युत बल, तीसरे बल की हम बात कर रहे हैं नाभिकीय बल। चार्ट के द्वारा इसको समझ सकते हैं। प्रकृति, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण प्रकार की है, ये मैंने आपको बता दिया। वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की है। नाभिकीय बल की प्रकृति भी केवल आकर्षण प्रकार, क्योंकि ये नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, आकर्षण। परास 0 से अनंत तक है, यहां मैंने लिखा था 0 से अनंत तक है। नाभिकीय बल है, यह केवल नाभिकीय आकार में, नाभिकीय परास में उपस्थित नाभिकीय कणों के बीच में लगता है, और नाभिक का जो आकार है उसकी घात -15 मीटर है, तो इसकी परास आप लिखेंगे 10 की घात -15 मीटर, या सूक्ष्म परास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, सूक्ष्म परास। लघु परास का कार्य करता है। निर्भरता, ये पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बताया था मैंने। गुरुत्वीय बल पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वैद्युत बल आवेश के परिमाण पर, इनकी प्रकृति पर। प्रकृति से मेरा आशय है धनात्मक आवेश है, एक प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण, और दूसरी प्रकृति के है तो आकर्षण, और माध्यम पर। निर्भर किस पर कर रहा है, आवेशों के परिमाण पर, इनकी प्रकृति पर और माध्यम पर। और यह है आवेश अनाश्रित है। अनाश्रित इसलिए कह सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी प्रभावी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी प्रभावी है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी प्रभावी है।
सामर्थ्य की बात करते हैं, अत्यंत दुर्बल। अभी मैं एक चार्ट बना के बताऊंगा आपको। ये अल्प दुर्बल, दुर्बल है या अल्प प्रबल कह सकते हैं इसको। ये अति प्रबल बल है, इसका नाम ही स्ट्रेंथफुल है, प्रबल बल है, तो ये अति प्रबल है। तो इन 4 पॉइंट्स के आधार पर इन तीनों बलों में विभेद कर सकते हैं, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, प्रबल अथवा नाभिकीय बल। इसके बाद में चौथे बल की हम बात करते हैं, इसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चौथा जो बल है वह है वीक फोर्स या दुर्बल बल। इसे वीक फोर्स के नाम से जानते हैं, दुर्बल बल। ये क्या है? दुर्बल बल की उत्पत्ति विभिन्न नाभिकीय विक्रियाओं में है। दुर्बल बल की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न नाभिकीय विक्रियाओं में है। इसे हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ नाभिकीय विक्रियाओं में नाभिक से इलेक्ट्रॉन अथवा एंटी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हम जानते हैं कि नाभिकीय जो कण है वो 2 प्रकार के हैं, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। कुछ नाभिकीय विक्रियाओं में प्रोटॉन का रूपांतरण प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। ऐसी कुछ नाभिकीय विक्रियाओं को मैं लिख रहा हूं, जिससे मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ नाभिकीय विक्रियाएं, जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन है, उदासीन कण था, इसका रूपांतरण हुआ प्रोटॉन में, और प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण है तो इसके साथ में कण निकलता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ में एक अन्य और कण निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। दो प्रकार की नाभिकीय विक्रिया लिख रहा हूं। दूसरी लिख रहा हूं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ में पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो। ये 2 नाभिकीय विक्रिया लिख रहा हूं, जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में अथवा प्रोटॉन का रूपांतरण न्यूट्रॉन में होता है। तो कुछ नाभिकीय विक्रियाओं में जिनमें न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में अथवा प्रोटॉन का रूपांतरण न्यूट्रॉन में होता है, इन नाभिकीय विक्रियाओं के लिए जो आवश्यक उत्तरदायी बल है, इस बल को नाम दिया गया है दुर्बल बल या वीक फोर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कैसा बल है ये? दुर्बल बल। अब यहाँ पर आवेश संरक्षण के हिसाब से न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, प्रोटॉन का आवेश +1, इलेक्ट्रॉन का -1, और ये उदासीन कण है एंटी न्यूट्रिनो। तो आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करें प्रोटॉन का आवेश +1, न्यूट्रॉन का उदासीन, इलेक्ट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन, इसे कहते हैं +1। यहाँ भी आप देख रहे हैं आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, न्यूट्रिनो का आवेश 0। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं नाभिकों में होती हैं, जिनमें न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में और प्रोटॉन का रूपांतरण न्यूट्रॉन में होता है, इन अभिक्रियाओं के लिए जो उत्तरदायी बल है, यह बल कैसा है? दुर्बल बल है। प्रकृति की बात करते हैं, दुर्बल बल की प्रकृति क्या है? यह भी आकर्षण प्रकार का है, इसकी परास भी अत्यंत सूक्ष्म है, नाभिकीय परास में कार्य करता है। यह निर्भर करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान पर, और इसकी सामर्थ्य भी अल्प है। यह भी कैसा बल है? दुर्बल बल है। तो इस प्रकार से प्रकृति में पाए जाने वाले इन 4 बलों को हम पढ़ सकते हैं। गुरुत्वीय बल क्या है, वैद्युत बल क्या है, प्रबल अथवा नाभिकीय बल क्या है, और दुर्बल बल। तो ये नाभिकीय जो अभिक्रियाएं मैंने आपको लिखी है, इन अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी जो बल है, नाभिकीय जो अभिक्रियाएं, जो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन या एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं, इन अभिक्रियाओं को नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक जो बल है वो कैसा बल है? दुर्बल। अब इन चारों बलों को अगर क्रम से लिखें तो सबसे ज्यादा प्रबल बल है नंबर 1 नाभिकीय बल। स्ट्रेंथ के लिए नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। इसके बाद में दूसरा प्रबल बल है वैद्युत बल, इससे कम बल है दुर्बल बल, और सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। इस प्रकार
में पाए जाने वाले इन चारों बलों को इनकी सामर्थ्य के परास में अगर लिखा जाए तो सबसे प्रबलतम बल है नाभिकीय बल, उससे दुर्बल वैद्युत बल है, उससे दुर्बल नाभिकीय अथवा दुर्बल बल है, और सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। इस प्रकार आपका ये भौतिक जगत का जो फर्स्ट चैप्टर है यह कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।